नाना प्रकार से आज हमारे घरों में कलह व दुख निवास कर चुका है और दुखों का कारण केवल हमारी अज्ञानता है। हम अज्ञानवश कार्य तो धर्म के करते हैं, पूजा करते हैं, रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, गीता का पाठ भी पठन भी करते हैं, परंतु फिर भी हमारे दुखों का निवारण नहीं होता। उसका कारण केवल हमारा आलस्य है और हमारी अज्ञानता है। हम किसी संत के बताए हुए मार्ग पर चलते नहीं, किसी संत के बताए हुए मार्ग पर चलते नहीं। कोई संत हमें रास्ता दिखाए तो हम नाना प्रकार से ये कह देते हैं, ये बाबा तो ढोंगी हैं, ये संत तो ऐसे ही, इनका काम तो ऐसा ही है, आज यहाँ है कल वहाँ है। नाना प्रकार से संतों पर उंगली उठा देते हैं। और जिस दिन संतों पर उंगली उठाई, जिस दिन संतों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, भगवान के बारे में ऊंच नीच हमने कह दिया, उसी दिन दुखों को निमंत्रण दे दिया। अपने माँ और बाप को बुरा कह दिया, उसी दिन दुखों को निमंत्रण दे दिया। जिस दिन अपने इष्ट को छोड़ दिया, उसी दिन हमने दुखों को निमंत्रण दे दिया। तो हमें चाहिए कि सत्कर्म धर्मयुक्त कर्म करें, जिन शास्त्र जिनकी आज्ञा देते हैं, धर्म जिनकी आज्ञा देता है, हम ऐसे कर्म करके और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और ऐसे कर्म हमें जब भी प्राप्त होते हैं जब हम संतों की शरण में जाएंगे, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हम गुरु की शरण में जाएं और सत्संग करें, हरि की कथाएं सुने। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य देही ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। मनुष्य देही पाने के लिए हमने बहुत कई योनियों को पार किया है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद में नाना प्रकार से और हमें ये मनुष्य देही प्राप्त होती है। और ये मनुष्य देही पाकर भी हम पुनः वही कर्म करें कि पुनः हमें कीड़े मकोड़े के भांति किसी योनि में डाल दिया जाए और नाना प्रकार से नरक भोगना पड़े। नरक कोई वहां नहीं, वहां कोई अलग से नरक का लोक नहीं है। नरक वही है कि हमें अधम योनि में डाल दिया जाएगा, नाना प्रकार से पीड़ित होंगे, हम कष्ट भोगना पड़ेगा। और जब कष्ट भोगना पड़ेगा तो पूर्व जन्म को याद करके आप पछताओगे कि हमने ये क्या किया। फिर हरि का गुणगान करोगे, प्रभु हमें अब इस योनि से पार कर दे और हमें एक बार एक अवसर और दे दे तेरा भजन करने का। तब आप उस प्रभु को याद करोगे। ये मनुष्य देही पाकर के अभी आपको याद नहीं आता कि मेरा जीवन क्यों मिला, ये मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ। और इस मनुष्य जन्म में ऐसे भी कर्म कर जाओ कि अगर तुम्हें पशु की भी योनि मिले तो उसमें भी मनुष्य आपकी इस भांति सेवा करे जैसे इंसान की सेवा भी नहीं होती। आज नाना प्रकार से देखा है, कोटियों में कुत्तों को पाला जाता है, उन्हें एसी की हवा मिलती है, नाना प्रकार से ऐसे शैम्पू, ऐसे साबुन हम मनुष्यों को दुर्लभ हैं, वो उन कुत्तों को लगाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे कर्म किए। ऐसे कर्म तो नहीं कर पाए कि उन्हें मनुष्य योनि मिले, और कर्म पर उन्होंने ऐसे कर दिए कि पशु की योनि भी मिली, तो ऐसे घर में जन्म दे दिया कि ताकि उनकी सेवा बुजुर्गों जैसी और सास ससुर से भी बढ़कर सेवा करते हैं कुत्तों की। माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन कुत्ते को कहीं खरोच ना आ जाए, उस जानवर को खरोच ना आ जाए, ऐसी सेवा करते हैं। उसे बेड पर सुलाएंगे,
माँ बाप चाहे ओढ़े ना ओढ़े, उनके लिए एसी चले ना चले, पंखा चले ना चले, लेकिन कुत्ते के लिए एसी जरूर चलनी चाहिए, हमारे डॉगी को दिक्कत ना आ जाए। आज तो भूखा ही है, रोटी नहीं खाई है सुबह से, लेकिन माँ बाप ने खाई ना खाई उनकी कोई चिंता ही नहीं। और शास्त्रों में यहाँ उल्लेख आया है कि जिस घर में कुत्ता अंदर प्रवेश करता है उस घर के सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे, अब आप कहोगे कि महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि कुत्ते को मत खिलाओ, और फिर कहते हैं कि जानवरों को खिलाना पुण्य होता है। हाँ, पुण्य होता है। घर के बाहर उन्हें आप मेवा मिष्टान कुछ भी खिलाओ, लेकिन घर के बाहर, घर में कुत्ते का प्रवेश निषेध है। कई साल गाय पालने के बाद में वो घर जगह शुद्ध होती है, और एक क्षण मात्र से एक कुत्ते का प्रवेश होते ही उस जगह को अशुद्ध कर दिया जाता है। नाना प्रकार से आज घरों में, जिस घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, वह बच्चों का प्रभाव देखो। बच्चे भी माँ बाप से नाना प्रकार से इसी भांति बात करते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है ना, इसी भांति आज नाना प्रकार से बच्चे भी भौंकते ही हैं माँ बाप पे। कुत्ते की सेवा करते हैं, लेकिन माँ बाप पे उसी भांति व्यवहार करते हैं जैसे एक कुत्ता, एक पशु जैसे दुर्व्यवहार करता है, उसी प्रकार से आज मनुष्य भी उसी भांति व्यवहार करते हैं माँ बाप पे। कुत्ते का भोजन बताया गया, पहली रोटी गाय को बताई गई और अंतिम रोटी जो है कुत्ते को बताई गई, लेकिन अंतिम रोटी कुत्ते को देता कोई नहीं, गाय को प्रथम रोटी कोई नहीं देता। फिर कह देते हैं महाराज जी तो कहते हैं कुत्ते को भोजन तो बताया गया है, फिर कह रहे हैं कि कुत्ता पालना अशुभ है, घर में प्रवेश करना अशुभ है। कुत्ते को घर के बाहर कितना भी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, नमकीन खिलाइए, मेवा मिष्टान खिलाइए, मिठाई खिलाइए, जो खिलाना है आपको घर के बाहर। और नाना प्रकार से आज दुखों का निमंत्रण हम खुद देते हैं। देखने को बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी बीमारियां हैं कि आप गिन नहीं सकते। हम चाय तो मीठी पी लेंगे, लेकिन वो मीठी चाय भी नहीं पी सकते, डॉक्टर ने मना कर रखा है। और दिखावे में कहते हैं हम चाय पीते ही नहीं है, हम चाय पीते ही नहीं, चाय खत्म कर रखी है हमने तो, पर पता लगता है नहीं तो डॉक्टर ने ही मना कर रखा है कि चाय आप पी ही नहीं सकते। करोड़ों की संपत्ति है, सामने घी रखा है, लेकिन घी का भोजन कर नहीं सकते, घी रोटी पे लगाकर खा नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है। खाएंगे तो दाल, वो भी बिना नमक मिर्च की, क्योंकि कर्म ऐसे किए। तेरे पास संपत्ति तो अपार होगी, लेकिन खाने के लिए भोजन जो है गरीबों से भी बढ़कर भोजन मिलेगा। तू दाल वो नमक बिना नमक मिर्च की खाएगा, तो ऐसा कर्म न करें। इस आज देवियां नाना प्रकार से, जब से ये मोबाइल चले हैं तब से हमारी बेटियां और यहां तक के सुहागिन स्त्रियां भी बिगड़ती जा रही हैं। नाना प्रकार से रीलें बनाती हैं, अपने पति की सेवा नहीं करती और पुरुष पर नजर डालती हैं, ज्यादातर देखने को मिलता है। माताएं बुरा ना माने, ऐसा संसार में आज हो रहा है। अपने पति को, अपने 4-4 बालक को छोड़कर मां चली जाती है दूसरे के साथ। ये क्या है? और आज और ऐसी स्त्रियों को जब जन्म मिलता है ना, जो इधर उधर मुंह मारती हैं, उन्हें अंतिम जब जन्म दिया जाता है तो कुत्ता बनाया जाता है, कुतिया। वो भी कैसी? आपको नगर की कुतिया नहीं बनाया जाएगा, जंगल की कुतिया जो भटकती रहे, तुझे खाने को भोजन भी नहीं होगा। तू कहीं से भटकते हुए यदि नगर में प्रवेश भी कर गई तो और कुत्ते जो नगर के हैं वो तुझे इस तरह से चीर डालेंगे जैसे एक शेर शिकार करता है।
तो मेरा करवत निवेदन है देवियों से, बेटियों से, कि अपने पतियों की सेवा करें। एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक पर भरोसा करें, जिससे माँ बाप ने आपको जिसके पल्ले से बांध दिया, आप उसी पे विश्वास करें। और यही नहीं, देवियों के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी ये नियम लागू होता है। यदि ऐसा दुष्कर्म हमारे देवता भी करते हैं, जगह जगह मुंह मारते हैं, तो उनके लिए भी ये नियम है। उन्हें भी नाना प्रकार से उनका परलोक बिगड़ जाता है। उन्हें इस लोक में क्या, किसी लोक में जगह नहीं मिलती। और नाना प्रकार से वो पश्चाताप भी नहीं कर सकते, प्रायश्चित भी नहीं कर सकते अपने आप में, ताकि अपने कर्मों को सुधार सके। तो मेरा करवत निवेदन है कि आप लोग अपने अपने सत्मार्ग पर चलो। और देवियों से निवेदन है, यदि वायरल होना है आपको, तो रील बनाकर वायरल मत हो। वायरल होना है, प्रभु का गुणगान करो, जैसे मीरा ने किया। आज मीरा का चरित्र सुनाया जाता है। जैसे माता अनुसुईया ने अपने पति की सेवा करके आज जगत में विख्यात है, उनकी जगह जगह कथाएं होती हैं। जैसे माता सीता ने अपने पति की सेवा करके और क्षण मात्र का विलंब न करके और वनवास काटा था 14 वर्ष का। ऐसे कीजिए, रामचरितमानस को पढ़िए, आपको जीवन जीने का सही तरीका आ जाएगा। ये कथाओं से, कथा सुनने से, कथा पढ़ने से हमारे सही तरीके से जीवन जीने का लक्ष्य मिलता है हमें। ये कथा कोई साधारण कथाएं नहीं होती कि चले बैठे, आरती होगी, प्रसाद होगा, लेके चले आएंगे। ये प्रसाद के लिए कथा नहीं होती। कथा इसके लिए होती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन क्या है, किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ये श्री राम से सीखने को मिलता है, ये रामचरितमानस से सीखने को मिलता है, ये गीता से सीखने को मिलता है, ये भागवत से सीखने को मिलता है। आज नाना प्रकार से हम बिछड़ते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि आप सही मार्ग पर चलें और आज कथा से ये संकल्प लेके जाएं कि जो हम पाप कर्म करते हैं उनको यही विराम लगाते हैं। और हे ठाकुर जी, हे बालाजी महाराज, इन सभी पाप कर्मों को हम आपके चरणों में डालते हैं। और आज से हम अपने पति की सेवा करेंगे, आज से अब हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, आज से हम अपनी पत्नियों का सम्मान करेंगे, आज से हम अपनी बेटियों का सम्मान करेंगे। कौन कौन संकल्प लेता है? आज हाथ खड़ा करे कि आज से पाप कर्मों को यहीं त्यागेंगे। ऐसे आदि मत करो। दोनों हाथ खड़े करके ठाकुर जी के समक्ष कि आज से जो कर्म हमने किए वो आपके चरणों में डालते हैं और ये सत्कर्म आप हमें प्रदान करें। आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि हम निश्चल भाव से अपने इस सत्कर्म को और निभा सकें। ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद दें हमें। और श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। और आप जब ये सत्कर्म करेंगे आपको सुख प्राप्त होगा, उससे हमें भी सुख प्राप्त होगा। कोई हमें धन प्राप्त नहीं होगा। हमारा समझाने का, हमारा आपको जगाने का लक्ष्य है कि आप सुधरें। आप यदि जागोगे, आपकी संतानें आगे चल करके सत्कर्म करेंगी। जैसा माँ बाप करते हैं वैसे ही संतान करती है। आपके घर में जवान बेटी है और आप किसी से कॉन्फ्रेंस में बात करती है, बेटी देखती है, तो क्या बेटी नहीं करेगी आपकी? जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी संतान करेगी। ऐसा करना छोड़ दे। और नाना प्रकार से सती सावित्री ने एक लकड़हारे से शादी करके और जीवन व्यतीत किया था और उस लकड़हारे के साथ में ही पूरा जीवन, और ऐसा पतिव्रत धर्म निभाया कि यमराज से भी उसके प्राण को छीन लिया। यमराज जब प्राण लेके जाने लगे तो उससे भी विवश कर दिया प्राण को वापस करने में। ऐसे कर्म करो। यदि आपका पति दुराचारी है तो आप उसे सुधार सकते हैं। विनम्र होके
आप चाहें पति ने 2 शब्द कह दिए तो बदले में आप गाली देने लगे, उससे पति सुधरेगा नहीं और आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हमें चाहिए माता, और जिन माताओं की, जिन देवियों की घर में ऊंची आवाज होने लग जाए ना, उन घरों का विनाश निश्चित है। हम देवियों को चाहिए अपने आप को छोटा बनकर जीना, तभी देवी को सशक्त, लक्ष्मी व पृथ्वी का रूप कहा गया है। यदि देवी जैसे कर्म करती हैं तो। और जिन घर में देवताओं से भी हम कहेंगे कि नारियों का सम्मान करना सीखें, देवियों का सम्मान भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नारियों का सम्मान सर्वोपरि है। और तभी हमारा धर्म जो है, सत्य सनातन धर्म की जय की जय जयकार गूंजती है हमारे धर्म में। और कहीं अन्य स्थानों पर, अन्य मजहबों में नारियों का सम्मान नहीं। वहां तो बहन भाई से भी शादी कर लेता है, ऐसा विधान है। और शादी होने के बाद में ससुर बहू से पुनः शादी कर लेता है। और हमारे धर्म में नारियों का नाना प्रकार से सम्मान है। उस सम्मान को बरकरार और जागृत रखो, यही हमारा उद्देश्य है। तभी हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म अग्रसर होगा और हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। हमें नाना प्रकार से जगाने का, संतों का, ब्राह्मणों का जो उद्देश्य है वो अवश्य पूर्ण करने में आप अग्रसर रहें, संतों का सहयोग करें, तभी हमारा धर्म आगे जाएगा। एक बार कहेंगे सत्य सनातन धर्म की। तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जागो। और कल की कथा श्रवण किसने किसने की? कहां थी कथा कल की? जो नए परीक्षित बने वो कल भी बैठे थे, और आज बता दे कि कल की कथा कहां थी। बताओ मैया। कल बैठे थे और देवता तो देवी से पूछ रहे हैं कि कल की कथा कहां थी, और देवी अपनी बहन जी से पूछ रहे, तुम ही बता दो, तुम ही बता दो कल कहां थी। हाँ, लक्ष्मी कहां चली गई? लक्ष्मी चली गई मायके? किसको? भाई कौन था? जय हो। तो श्रवण करी है आपने कथा। कल की कथा भगवान बावन भगवान का अवतार हुआ था, और बलि राजा को माता लक्ष्मी ने राखी बांध करके और भगवान नारायण को वहां से मुक्त कराया। आगे कथा आती है भगवान की मत्स्य अवतार। भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के महाराज सत्य